रुके हुए कामों में अचानक से गति आएगी, ग्रोथ होगी और षड्यंत्रकारी विफल होंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं डियर रीडिंग लेके। देखेंगे ऑल ओवर क्या है एनर्जी रहने वाली है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं डियर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें और खूब ग्रोथ करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो हम उनका नाम लेना चाहेंगे जो हमारे सुपर थैंक्स किए हैं। उनका नाम है मान सिंह, सरपंच जी हैं। थैंक यू मान जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए हम लास्ट में गाइडेंस लेंगे, मैसेज लेंगे। प्लीज अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो डियर हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम 2 मिनट की हीलिंग करना चाहेंगे। आप लोग पॉजिटिव रहें, सकारात्मक बने रहें और इस हीलिंग को रिसीव करें, ठीक है। हीलिंग रिसीव करते वक्त मन में ऐसा भाव आपको रखना है कि आप इस हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज है वो आपके जीवन से रिलीज हो रही है या आपसे रिलीज हो रही है, ठीक है। और अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। तो डियर चलिए हम देखते हैं रेडी। हाँ, आज जो है आपको 11-11, 10-10, 23-23 एंजल्स नंबर, साथ ही साथ यहाँ पे 32-23 ये नंबर आपको दिखाई दे सकता है, एंजल्स नंबर, ठीक है। क्योंकि ये नंबर से बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो भी काम यदि काफी टाइम से, लंबे टाइम से रुके हुए थे, ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पे गति मिलेगी, ठीक है। उसमें
वृद्धि होती नजर आ रही है, ठीक है। रुका हुआ काम यहाँ पे बनता नजर आ रहा है मुझे। साथ ही साथ जो भी हेटर, शत्रु जो भी कह लीजिए या षड्यंत्रकारी कह लीजिए, जो आपके जीवन में रहे हैं, ठीक है, जो हमेशा आपको गिराने का प्रयत्न किए हैं, ये लोग विफल होंगे, ठीक है। इनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इनको रोक दिया जाएगा, ठीक है। आप तक ये नहीं पहुंच पाएंगे चाह कर भी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज है डियर, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या है मैसेज। पहले ईश्वर के मैसेज से ही हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज बाबा गाइड करें, क्या हमारे व्यूवर्स को देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इस समय मुझे आपके जो मैसेज था, मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ मुझे यहाँ पे आपकी बातों की अहमियत, वैल्यू देने, मतलब वैल्यू मिलती नजर आ रही है मुझे, ठीक है। पहला ही कार्ड मुझे स्वास्थ्य का मिला है, ठीक है। चारों दिशाओं से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, यानी मिलेगा, दिया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपकी मुझे सक्सेस या सफलता के लिए जैसे यहाँ शंखनाद हो चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अगर आपके तरफ बारंबार केवल हेट, शत्रुता या गलत चीजें आ रही थी तो खुश हो जाइए। इस समय जो है चारों तरफ से मुझे आप खुशियां रिसीव करते नजर आ रहे हो, खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कोई काम है, काम आपका बनेगा, ठीक है। और ये काम बनाने में या मतलब बनने में लोगों की सहायता मिलेगी, आपके इर्द गिर्द घर परिवार या आपको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते नजर आ रहे हैं, उनके सहयोग से आपका काम बन सकता है। आपके ऑफिस में, करियर में, करियर ऑफिस में या आप जहाँ, हाँ, कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वहां के किसी व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये कार्ड आया है, ठीक है, कल्प वृक्ष का। आपकी कोई पुरानी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में मैसेज यही दिए थे, आपका रुका हुआ कार्य कोई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया है, कोई मनोकामना है आपकी जो पूर्ण होती नजर आ रही। मुझे एक काम के सिलसिले से आपका कोई कार्य हो सकता है जो रुका हुआ था, या कोई चीजें थी जिसके लिए आप काम कर रहे थे वो आपको नहीं मिली थी। तो याद ध्यान रखिए कि आपको वो चीजें मिलती हुई नजर आ रही। मुझे यहाँ पे आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जो भी रही हो, ये यहाँ पे पूर्ण होती नजर आ रही है। चक्र का कार्ड आया है, चक्र का। यहाँ पे मुझे एक समय था आप जब फंसे हुए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया है या आ रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, बुरा वक्त जाने वाला, अच्छा वक्त आने वाला है। यानी आपके समय में जो है एक अच्छा छलांग लगाया है, ठीक है। अब आपका समय मुझे आपके तरफ आते हुए नजर आ रहा है। मतलब काफी चीजें आपकी बनती नजर आ रही, जो बिगड़ी हुई चीजें थी, काफी डगमगा गया था आपका जीवन, आपकी लाइफ, ठीक है। तमाम तरह की टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको हुआ था, तो थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। शंखनाद का कार्ड, विजय की घोषणा यहाँ कर दी गई है, ठीक है। इस समय आपको भी शंख की ध्वनि कहीं ना कहीं से, घंटा, घड़ियाल, शंख, ये सारी चीजें मंदिर से कहीं ना कहीं से आपको आवाज सुनाई दे सकता है, ठीक है। या ये ऐसे चिन्ह आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विजय की घोषणा होने वाली है, खुशियां मनाए। तो समय आपका बदल रहा है और समय बदलते हुए ये आपको विजय, मतलब विजय दे रहा है यह समय, ठीक है। आपका, आप विजयी बनने वाले हो, आपकी विजय होने वाली है, ठीक है। जिस भी फील्ड में होंगे आप, यदि ईश्वर से आप बार बार मांगे हो कि ईश्वर मेरे ये चीजें सही कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ ईश्वर आपकी सुनते नजर आ रहे हैं मुझे, आपके सुन लिया गया है, सुन लिए है ईश्वर। अब आपको आपका फल मिलेगा डियर। तो आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कुछ मैसेज टैरो क्या कह रहे हैं। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए।
पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाया जा रहा है, चिंता ना करें, जिधर ईश्वर ले जा रहे हैं उधर आप बढ़ते जाइए, आपको कहा जा रहा है। 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, द वर्ड। सेकंड कार्ड हमारा जस्टिस। डियर, अब आपको दुनिया की सैर करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जस्टिस आ गया है। मतलब जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है, ठीक है। कर्मों का फल सबको मिलता है, जैसे कि डियर आपको भी मिल रहा है 10 ऑफ सोर्स। तकलीफें, दर्द आपकी खत्म होती नजर आ रही मुझे, परेशानियां, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। द डेविल, कोई डेविल आपके जीवन में रहा है तो उस डेविल का खात्मा हो चुका है। माय डियर, जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ आप गलत नहीं हो सकता। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, और एक कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके अच्छा ओके, यदि आप कंफ्यूज थे, बार बार कंफ्यूज किया जा रहा था आपको, ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको बहुत सारी ग्रोथ मिल रही है, कई तरह की खुशियां मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। जस्टिस क्लियरिफाई किया 9 ऑफ कप्स को, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, ए डेविल रिवर्स आया है, बट ए डेविल यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे आपके अंदर मैं बताऊं ना, बड़ी दूरदर्शिता थी, इस दूरदर्शिता को खत्म करने का यहाँ बारंबार आपके हेटर्स बड़ा प्रयास किए हैं, षड्यंत्रकारी, ठीक है। इनका षड्यंत्र विफल हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। द डेविल, डेविल आपके पीछे इसलिए पड़ा रहा है माय डियर, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे एक हीलर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द चैरियट बॉटम में, ठीक है। आप योद्धा है, अपनी काबिलियत समझिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, नंबर से बता देते हैं डियर, यहाँ नंबर्स है, 7 नंबर है, 7 की एनर्जी है, 9 नंबर है, 9 3, ठीक है। उसके बाद जो है 15 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 21 नंबर है, ठीक है। बॉटम में 7 777 की एनर्जी आई है, आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है, 777 लिख के, क्योंकि मुझे यहाँ जो है समस्याओं की समाप्ति, ठीक है। आपके अंदर एक पावर आ रही, शक्ति आ रही, तो आप चाहे तो इसे क्लेम कर दीजिए, ठीक है। समस्याएं खत्म होके एक फिर से फ्रेश एनर्जी में आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो, ठीक है। तो डियर यहाँ कप से भी है, सॉर्ड से भी है, पेंटिकल से भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से भी है, तो चारों एलिमेंट्स और 12 के 12 राशियां हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, साथ ही साथ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है। ओके ओके, साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी वाटर एलिमेंट्स आया है, ठीक है। यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। 12 के 12 राशि ऑल ओवर है, ठीक है। आप जिससे भी हो देख सकते हैं। बहुत समय से आपने जद्दोजहद किया है, जिसकी मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। आप बार बार कोशिश किए हैं अंधेरे अंधकारपन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपके जीवन में ऐसा करने में बार बार आपने असफलता हासिल की है, असफल हुए हैं। मतलब बार बार कोशिश करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी आप बाहर नहीं निकल पाए हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। काफी पहले की बात है, मतलब थोड़ा समय जाऊंगी, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने पहले तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम सही, लेकिन अभी कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा है जैसे बाउंड्री पे आ रहे हैं सफलता के, थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है। या क्रॉस भी कर रहे हैं तो आगे नहीं जा पा रहे, बस उसी एक जो बाउंड्री है आपकी, जहां से आपको आगे बढ़ना है, बस वहीं पे रुक जा रहे हैं, मतलब आगे स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हो।
अब यहाँ पे ये क्या होने जा रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। अब यहाँ मुझे आप स्पीड पकड़ते नजर आ रहे हो, जो अंधकार में मतलब अंधकार था एक, या तो आप ये कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल जैसे एनर्जियां हैं, लोग लगाए हैं, ठीक है, जो आपसे हेट करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, या जो भी शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्होंने बार बार पीछे खींचने का प्रयास किया है, ठीक है। आपका भी कुछ कर्मा धर्मा हो सकता है पास्ट का, ठीक है, जिस सिचुएशन में मतलब आप बार बार जगल करते चले आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होने वाली है, आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है, आप जो चाह रहे हो उसे हासिल करो। आप जो हासिल करोगे उसमें कईयों का भला होगा, मतलब एक दो का नहीं बल्कि कई लोगों का भला होगा। आपके जीवन से जो कंफ्यूज था, जहां आप कंफ्यूज हो जाते थे बार बार, कंफ्यूजन को ही खत्म किया जा रहा है, समाप्ति किया जा रहा है, पूरी तरह से एंड किया जा रहा है, समाप्ति की ओर है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आपके जीवन में पैसे पेंटिकल्स भर भर के दिए जा रहे हैं, इसके बदले मतलब आपकी जो पैसे की ग्रोथ जहां पे रुकी थी उसको क्लियर किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी किसी की शुरू भी हो चुकी होगी, ठीक है। हम प्रेजेंट की मतलब रीडिंग कर रहे हैं, यानी आप जो है इसको क्रॉस करके पैसे में हाथ डाल दिए होंगे, मतलब काम शुरू कर दिए होंगे, स्टार्ट कर दिए होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ईश्वर आपको वहां तक ले जाना चाहता है जो चीजें ईश्वर ने पहले से ठानी थी, और यहाँ पे इस जन्म में कुछ चीजें आपने भी ठान ली है कि मुझे ये करना है। कुछ तो डेस्टाइन है और कुछ आपका कर्म है, मतलब आप अपना कर्म मुझे इस तरह से बनाते नजर आ रहे हो। कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जिद्दी है, उनके अंदर जिद्द पना बसा है, उनको अब लग रहा है नहीं नहीं मुझे ये सब इतना नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और। आप हार्ड वर्क करते नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप कर्मों को पीछे छोड़ रहे हो, भाग्यों को पीछे छोड़ रहे हो, कर्मवादी बनते नजर आ रहे हो। मतलब जो आपके डेस्टाइन होगी, डेस्टिनी को ही आप छोड़ रहे हो। मुझे ये नहीं बल्कि मुझे और चाहिए, मैं कर्म करने के लिए रेडी हूँ, ऐसे महारथी मुझे देख रहे हैं। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी मिली, ठीक है। भाग्य का तो सब खाते हैं, कम से कम अपना बना के खाएं, ठीक है। तो इंसान सब कुछ कर सकता है, इतना तो इंसान के पास पावर होती है। तो डियर, मुझे पे यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ जस्टिस क्या होने जा रहा है, आपका कर्म बड़ा अच्छा रहा है, ठीक है। आप हठी तो मुझे पता चल रहा है। यहाँ ईश्वर मजबूर हो गए, ईश्वर मजबूर क्या हो गए हैं, जो जैसा करता है वैसा वो देते हैं, ठीक है। अब भाग्य में भी परिवर्तन यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको जितना मिलना था उससे अधिक मिलेगा, और ये कर्म के ही बल पे किया जा सकता है और किसी बल पे नहीं। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजों, जैसे कि पहला स्वास्थ्य का कार्ड आया था, चारों तरफ से खुशियां मिलने वाली है। तो यहाँ 9 आप कब्ज का कार्ड है, आप मुझे भरते नजर आ रहे हो, चीजें बहुत सारी चीजें आप हासिल करते नजर आ रहे हो। आपके पास चारों तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आ रही, मतलब इधर से भी कुछ आ रहे, उधर से भी कुछ आ रहे, उधर से भी कुछ आ रहा है। ये समय ऐसा आने वाला है आपके जीवन में, आप खुद देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। फायरी एनर्जी, बहुत जल्दी में आपके जीवन में सारा परिवर्तन होते जा रहा है, होने जा रहा है। मतलब हो सकता है 9 वीक लग जाए या 9 डेज के अंदर अंदर किसी के जीवन में यहाँ चेंजेस है, 9 से 11 दिन के अंदर, ठीक है। ये चेंजेस है, परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आपके जीवन में जो पारदर्शिता थी, जो दूरदर्शिता थी, जो आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर क्षमताएं थी, आप कर सकते हो, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर था। यहाँ पे कोई बहुत जाल साजी बुना है, जाल बिछाया है आपके लिए, जो कि आपके यही आगे बढ़ने की जो सोच थी, जो विचार थी, जो विचारधारा थी, इसी को खत्म करना, इसी को समाप्त करना, जो आत्मबली होता है, आपके आत्मबल को ही यहाँ नष्ट करने के लिए बड़ा जद्दोजहद किया गया है, बड़ा मतलब प्रयास किया गया है। अब ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये तंत्र मंत्र स्पेल तमाम तरह के इनके चौचाल जो भी हो, ये खूब बढ़िया से अपनाए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, चीजें रिवर्स हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुरु बल आपको मिल रहा था, आपके गुरु से भी इनको चिढ़ थी,
गुरु बल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या कर रहा है। मतलब जो आपके तरफ ब्लेसिंग आ रही थी उसको भी चिढ़ था, उसको भी ये ब्लॉक किए। लेकिन मैं बताऊं क्या ये तो सत्य है, सबको पता होगा कि जहाँ सत्य होता है वहां भाई किसी की दाल नहीं गलाई गलती है, ठीक है। और साथ ही साथ गुरु से मोड़ा लेना मतलब जानते हो, अपने जीवन का सबसे निकृष्ट टाइम आप स्वयं देखने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीजें नजर आ रही है। साथ ही साथ अब मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पे डेविल लगाए जरूर गए आपके जीवन में, ठीक है, क्योंकि आप एक हीलर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डेविल का भी खात्मा हुआ है। मतलब ये कोई व्यक्ति है, डेविल है। एक कार्ड कल से भी आ रहा है, आप देखे होंगे, कल भी एक कार्ड आया था, मुझे जहाँ तक याद है कि कल भी ऐसा हुआ था, आज भी एक कार्ड आया। कोई डेविल जरूर लगाया गया था, लेकिन उसका खात्मा हो चुका है, खत्म कर दिया गया उसको। यहाँ पे मुझे आप एक हीलर हो जिसकी एनर्जी पेवर है, और पेवर ही एनर्जी उसके समक्ष आके रह सकता है। नकारात्मक एनर्जियां उसके तरफ नहीं आने दी जाएंगी, क्योंकि देखिए सत्य की एक मर्यादा होती है। जो सत्य को धारण करते हैं ना, उनके इर्द गिर्द, उनके आजू बाजू असत्य नहीं मंडरा सकता, नहीं रह सकता। उसको जाना तय है, उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रकृति की मर्यादा होती है, और यहाँ पे मुझे यही मर्यादा का पालन आपके जीवन में स्टार्ट है, मुझे जो नजर आ रहा है, ठीक है। इन लोगों की तो वाट लगी है, आए जरूर थे, ठीक है, षड्यंत्र करने, षड्यंत्रकारी, लेकिन ये लोग विफल हुए हैं, यानी मुंह के खा के गए हैं, ठीक है। विफल क्या हुए हैं, उल्टा पड़ा है, ठीक है। और इनके तो यही जान रहे होंगे इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बॉटम में यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, द चैरियट। अपने हिम्मत को पहचानिए आप, ठीक है। आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। मतलब आप हर समस्याओं से लड़ते हुए बाहर निकलते नजर आ रहे हो, ठीक है, मुझे निकल गए हो, ठीक है। यहाँ कोई महिलाएं या आदमी दोनों देख रहे हैं, दोनों के लिए एनर्जी आई है। आप चैरियट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में इस समय है, ठीक है, जो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अद्भुत ज्ञान है आपके पास, दोनों एंजेलिक एनर्जी में हो आप लोग, ठीक है। तो आपके अंदर ऑलरेडी हम देखें तो एक अदृश्य पावर है, अदृश्य शक्तियां हैं जो कि आप लेके चल रहे हो। कान्हा की ब्लेसिंग हो सकती है आपके जीवन में, माँ भगवती की ब्लेसिंग हो सकती है जो आप कैरी करते हुए चले आ रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आगे बढ़े तो देख रहे हैं, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स दिखाई दे रहा है। ग्रोथ है, सफलता है, सक्सेस है, आप बढ़ते जा रहे हो, आगे मिलने वाला है, ठीक है। इस सफलता के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलती नजर आ रही है, और इनकी चर्चाएं खूब अच्छे खासी होने वाली है। इनके बीच में तो होगी ही, आपके शत्रुओं के बीच में, साथ ही साथ मित्रों के बीच में भी ये चीजें होने वाली हैं। मुझे चर्चा के विषय आप बनते नजर आ रहे हो, ठीक है। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में ऐसा यहाँ संभव हो रहा है, क्योंकि मुझे नकारात्मकता आपके जीवन से पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है, और आपके जीवन में मुझे एक उदय नजर आ रहा है, एक सक्सेस नजर आ रही है, एक सफलता नजर आ रही है। आप सफलता को, मतलब सफलता के हकदार हो, और उसे आप मुझे रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे मुझे एक चीज और भी बताना है। यहाँ पे कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो ये समझ चुके हैं वो कितने बड़े योद्धा हैं, और अपने अंदर जो एक पावर है उसका यूज भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपनी चीजों को समझ भी रहे हैं, और आत्मविश्वास बनाए रख रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, ये हमें इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको निरंतर, समझ रहे हैं, आप अपने पास्ट में जाइएगा, जो अभी लटके हैं बीच में, ठीक है, उनको हम बताना चाहेंगे आप पास्ट में ज्यादा नहीं, साल 2 साल 3 साल पीछे जाइएगा, ठीक है। उस दिन को याद करिएगा कि आप उस टाइम आपकी एनर्जी क्या थी, और उसके बाद देखिएगा कि अभी आपकी एनर्जी क्या है। आप खुद से ही अपना कंपेयर करिए, किसी और से नहीं, ठीक है, खुद से करिए। अब फिर आप सोचिए कि जो 3 साल पहले आप जहाँ पे थे, अभी आप वहां से बेहतर हैं। अगर बेहतर हैं तो आपने इन दिनों क्या किया जो बेहतर बने, पहले इसको खोजिएगा, ठीक है। और जब ये समझ में आ जाए ना, तो बस उसी रास्ते को थोड़ा सा और स्पीड लानी है, ठीक है।
खूब स्पीड लानी है और उस रास्ते से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। इस एनर्जी में आपको भी इंटर करना है, ठीक है। अगर जो आप सोच रहे होगे कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, अगर आप आए हो यहाँ तक, टैरो सब कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता है। जिसके भगवान की कृपा होती है, जिसकी अवेकनिंग शुरू होने वाली होती है, वही आता है यहाँ। किसी के पास इतना टाइम नहीं है चले टैरो देखे ये करे, ठीक है। सबको पैसा कमाने के लगी है और कुछ नहीं, अपना जीवन नहीं संवारना चाह रहा है कोई, ठीक है। सोचते हैं पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पैसे से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पोषण आप कर सकते हो, अपनी चीजों की मतलब देख रेख आप कर सकते हो, अच्छा जीवन की सुविधाएं आप कर सकते हो, ठीक है। इतना कर सकते, एनर्जी में नहीं परिवर्तन आ सकता। तो डियर आपको ये करना है, ये देख के उसके बाद उस पर कंटिन्यू मेहनत करना है, ठीक है। हम 1-2 घंटे ऐसे ही इधर उधर करके गंवा देंगे, 2-3 घंटे, लेकिन काम की चीजें नहीं, काम की चीजों पे अपना टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप भी इसी एनर्जी में आपको भी इंटर करना है, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर नहीं है तो कब कितनी जल्दी हम इस एनर्जी में आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हाँ, आप जो है चैरियट की एनर्जी में आपको बस आपके अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं जो बोलने जा रही हूँ 2 मिनट सुन लीजिएगा, कि आपके अंदर इस समय ना इतना बल, इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी शक्ति मुझे यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। आप धड़ाधड़ काम करने वाले हो और ऐसे ऐसे काम करोगे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, आपके अपने भी उम्मीद नहीं किए होंगे। आप इस समय वो काम मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर ऐसा जुनून, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, और इसमें सन की ब्लेसिंग है, मरकरी बुध की ब्लेसिंग है, ठीक है। मुझे मंगल जो है सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा इस समय, और ऊर्जा के धनी आप रहेंगे और लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। और आप के लिए जो ब्लेसिंग रेडी की गई है या जो अपॉर्चुनिटी आ रही ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, ब्रह्मांड द्वारा, उसे आप मुझे रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन रिसीविंग में आपके एंजल्स मदद करने वाले हैं, ईश्वर मदद करने वाले हैं, ठीक है। आपके जैसे कहते नहीं क्या पंख लग गया है क्या, तो आपको मुझे पंख ही लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे पंख ही लग रहा है, आप उड़ान भरने वाले हो, ठीक है। यस। और मुझे यहाँ पे अगर और मैं रीड करूं तो यहाँ आपकी पास्ट की एनर्जी कुछ आप लेके कैरी करते हुए चले आ रहे हो, अथाह ज्ञान है जो आप लिए हो। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आप आगे बढ़ते गए, तो याद रखिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी एनर्जी आपकी निकल के सामने आने वाली है, यानी जो कि पास्ट की है। क्योंकि आप ऐसे ही इस एनर्जी में नहीं आ गए हैं जो कि मतलब भाग्य को परिवर्तन करने में तुला हुआ व्यक्ति है, ठीक है। ऐसी ही ये एनर्जी नहीं आती है, बड़े कर्मों के बाद ये एनर्जी आती है। ये आपका तप है, आपका ध्यान है, आपने जितना मेहनत किया है वो सब मुझे यहाँ सफल होते नजर आ रहा है। और ये एनर्जी, जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे आपके पास्ट की बहुत सारी एनर्जी है जिससे आप कनेक्ट नहीं हो, और उससे आपको कनेक्ट होना है। आप शिव शक्ति की एनर्जी में हो, ठीक है। सिंगल हो कोई बात नहीं है, फिर भी आपकी बैलेंस एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एनर्जियां होती है सबके पास, तो मुझे आप बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपके चक्र जो है एक्टिव है, बैलेंस है, मुझे इस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। और जो भी इस एनर्जी में है, सफलता आपके लिए बनी है और सफलता आपको मिल रही, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप कहें तो इनके बारे में देखें, नहीं देखेंगे इनके बारे में। हम आपके लिए देखते हैं और क्या मैसेज है, जो भी हो देखते हैं। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, ठीक है। यहाँ आप मुझे बैलेंस एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है। फुलफिलमेंट हो रहे हो, ठीक है। सच्चाई से आप वाकिफ हो रहे हो, सच से कनेक्ट होते नजर आ रहे हो, ठीक है। ओके, आप कंप्लीट हो रहे हो, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। यहाँ पे भी मैसेज आया था, यहाँ पे भी आया है, कंफर्म है।
ठीक है, तभी आप इस योद्धा की एनर्जी में आके खड़े हुए हो, जिसको अपना भविष्य बदलने का मतलब अंदर से आत्मविश्वास बन जाए, हाँ मैं बदल डालूंगा, तो ठीक है। तो ऐसे नहीं आती है, ये बहुत ही एनर्जी लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, मुझे रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे रिसीविंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा का भी प्रवाह आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आपकी ऊर्जा बाहर की ओर जा सकती है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा रिसीव भी कर रहे हो आप, ऊर्जा जा भी रही है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अपना ऑरा लॉक करके रखिए। ठीक है, ताकि आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहे। कोई खुशियां हैं जो आप रिसीव करते आ रहे हो, ये प्रकृति आपको खुश कर रही है। ठीक है, प्रकृति में जो भी चीजें हैं रखी हैं, जो प्रकृति में शामिल है, वो सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, आप उससे नवाजे जा रहे हो। आप, यहाँ बड़ा डीप मैसेज है, आप उन सभी के हकदार बनते जा रहे हो या आगे बनने वाले हो जो प्रकृति में है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो बैलेंस हो रही हैं, आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। कभी भी आपको गर्मी लगेगी तो आप अगर एहसास करोगे कि बहुत ज्यादा धूप है तो अचानक से छाया आ जाएगी, या बहुत गर्मी है तो आप कहोगे थोड़ा बारिश हो जाता तो कभी बारिश हो जाएगी। मतलब यहाँ तत्वों को आप समेटते नजर आ रहे हो, उसके वहां से कनेक्ट होते नजर आ रहे हो। हम हावी तो नहीं कहेंगे, अभी अंडर में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी जर्नी ही वहां जाने की है। ठीक है, तो पांचों तत्व बड़े बड़े योगी के होते हैं। ठीक है, जो मुट्ठी में होते हैं। ठीक है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मुझे भी आप वहां पहुंचते नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में। थोड़ी थोड़ी शुरुआत आपकी हो गई होगी, आपके इच्छा अनुसार कार्य बनने लगे होंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, इमोशनली अगर हम देखें तो आप ओपन अप होते नजर आ रहे हो। ठीक है, ओपन होते नजर आ रहे हो। अब आप चीजों को दबाने वाले नहीं हो, जो दिल में होगा सो आप बाहर निकालते नजर आ रहे हो। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा आपके पास्ट में जाऊं डियर, तो पास्ट में ऐसा रहा है कि आपने अपने दर्द को बहुत समेटा है, दबाया, दबा दबा के रखते चले गए, एक ढेर बनाते चले गए। फिर ये ढेर क्या होता था, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है, जब ये ढेर जब ऊपर तक हो जाता फिर ये गिरता था तो खूब ज्यादा आप मतलब पूरे आंसू के थ्रू आप निकाल देते थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा होने जा रहा, अब ये ढेर नहीं बनेगा, आपके अंदर जो भी रहेगा आप बाहर निकालते जा रहे हो। ये बहुत अच्छी चीजें होती है, ढेर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप इमोशन को अपने बयां करते नजर आ रहे हो, फ्लो करते नजर आ रहा है आपका। ठीक है, आप बोल देने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। होप आपको कहा जा रहा है डियर, अपनी होप बनाए रखें। जिस भी चीज के लिए आप होप है, मतलब मेरी इच्छा है मुझे ये चीज पाना है, मेरी इच्छा है मुझे ये पावर चाहिए, मेरी इच्छा है मुझे ये ग्रोथ चाहिए, मेरी इच्छा है मैं ये साधना करूं, जो भी आपकी होप है। ठीक है, उसको आपका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसके प्रति उम्मीद जरूर बना के रखिए। क्योंकि आपको उम्मीद पे आप मतलब जो उम्मीद लगाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ बिलीव आपको करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, ठीक है, स्पिरिट पे, या जो आपके मतलब आपके फेवर में होंगी। ठीक है, जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, आपकी उम्मीदें पूरा की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज है, देख लेते हैं और हम। ठीक है, कोई चीजें हैं जो कि आपका पाथ है, लाइफ पाथ हो सकता है। ठीक है, जो अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है मुझे, आप वहां तक पहुंचते नजर आ रहे हो।
ट्रस्ट ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, ईश्वर पे, अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे। आप ट्रस्ट रखिए, आप जो सोचे हैं हर वो कार्य होगा, ठीक है। जिस चीज को आपको नीड है वो नीड पूरी की जाएगी। खुद को कंट्रोल ना करें, ठीक है, बल्कि सरेंडर कर दें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कंट्रोल नहीं करना है। कोई चीजें मन कर रही है या ऐसा कुछ जो आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल मत करिए। जो हो रहा है होने दीजिए। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। क्रिएशन, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, एक वैज्ञानिक जैसा आविष्कार कर सकते हो, कोई खोज कर सकते हो, नई खोज कर सकते हो, ठीक है। पावरफुल आप क्रिएटर बन सकते हो आने वाले टाइम में। कोई न चीज ऐसी है जो आप इस धरती पे इस समाज को देने वाले हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है आपका, या जो भी आप काम करते हो वहां से हो सकता है। कुछ ऐसी खोज आप निकालने वाले हो जिसका यहाँ रखा जाएगा, जिसका याद किया जाएगा। आपका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए आप पूरे दिन रात मेहनत किए हो, या उसके लिए मैं समर्पण देख पा रही हूँ, समर्पित रहे हो, तब डरो मत, ठीक है। आपने बहुत एडजस्ट कर लिया है, लेकिन अब यह टाइम है जो आपको आपकी चीजें आपको दी जाएगी। जो आपको जरूरत है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाबा का हम मैसेज लेंगे, भोले बाबा देखते हैं क्या कह रहे हैं आपको। नीलकंठा का कार्ड आया है। जैसे हमारे प्रभु नीलकंठ भगवान, ठीक है, विष धारण किए, ठीक है। आप भी ऐसे ही व्यक्ति हो जो काफी जो है लोगों ने आपको विष ही दिया, फिर भी आपने अमृत देना नहीं भूले हैं, ठीक है। तो बहुत पॉइजन आपके जीवन में हो सकता है, लगातार भरा रहा है, ठीक है। तो घबराए नहीं क्योंकि यहाँ पे नाम किसका हुआ है अभी तक, जिसने यहाँ त्याग किया है। जो मजे करके गए उनका नाम कहीं सुनते हो क्या, या सुनोगे क्या? नहीं ना। तो आपने ऑलरेडी आपका जीवन लोगों के लिए समर्पित था डियर, ठीक है। तो आपके लिए तो था ही नहीं आपका जीवन, तो ये भी समझिए एक तरह से आपका भाग्य है। हम दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, भाग्य ही बोलेंगे, क्योंकि याद रखिए हम इंसान है, जीवन जीने आते हैं, कितने साल जिएंगे? 100 साल, ठीक है। 50% तो एज ऐसे निकल जाती है, ठीक है, नौकरी चाकरी जॉब हेन तेन फलाना ढिमाका करते, ठीक है। बच्चा 50% तो काहे की महामारी मारी मारा कर करके, ठीक है, मोह में पड़ना और इतना सारा गलत काम कर करके। जो सही कमा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन तमाम तरह की गलतियों से धन अर्जित करना एक कौन सी अच्छी बात है, ठीक है। और ऑलरेडी उसके बाद हम चले जाएंगे। और सोचिए आप एक व्यक्ति ऐसा है जो इसी 100 साल में, 100 साल कहाँ एज होती है, 70 80 90 100 जो भी आप मान लीजिए, इतने में ही वो भगवान का चहेता बन जाता है, इस समाज को दे के चला जाता है, वहां का भी बना लेता है, यहाँ का भी बना लेता है। वो भी तो एक व्यक्ति है, उसके पास भी तो इतना टाइम था, लेकिन फिर भी वो इतना काम किया। और आप क्या किए? आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग ना। तो वो जानती है, और जो ये काम करके जा रहा है पता है आप, वो अपने कुल को तार के जा रहा है। 7 पुस्त पिछला पास्ट, 7 प्रेजेंट, 7 फ्यूचर, 21
पुस्त टोटल एक भक्त, एक संत, एक महात्मा, एक ज्ञानी इतना तार के जाता है अगर उसके अंदर मतलब साधक है, अच्छी साधना किया तो। सोचिए, और आपको पता है, आपको प्रेजेंट में भले वो लोग ना समझे जो आपके परिवार हैं, लेकिन आपके जाने के बाद या इनके शरीर छोड़ने के बाद जब ये छोड़ेंगे तब आप देखेंगे कि वो क्या आपको वहां बोलते हैं कि ये हमारी जागीर जो यहाँ ऊपर बनी है ना, ये हमारे जो भी हैं उनकी बनाई है, उनके बनाने की वजह से हम यहाँ पे बैठे रहे हैं। अगर आप नियति पूर्वक अच्छे कर्म करते रहे, अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि भंगेड़ी, दारूबाज या ठीक है ये मांसबाजी हो जाओ, ठीक है ये सब खाओ पियो, तो भाई ऐसे ऐसे ये आप पितर नहीं आओगे, प्रेत योनि में जाओगे फिर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सही ढंग से पूजा पाठ किया, साधन भजन किया, अच्छे कर्म करते हुए जा रहे हैं, तो याद रखिए वहां पे भी आपके पूर्वज बनाए हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक अच्छा स्थान मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा वो काम करिए जो यहाँ पे भी साथ दे, वहां पे भी साथ दे, अपना भी बनाओ, पराये को बनाओ, सबका बनाओ, ठीक है। तो कोशिश ऐसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, अच्छे काम करके भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी खुश रहेंगे ना, तो सबके सब खुश होंगे और सब कुछ आपके पास, आपका घर भरा रहेगा, ठीक है। किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या कार्ड आया है। पशुपति नाथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो जीव जंतु, पशु पक्षियों सबको अपना आप समझिए, ठीक है। उनको जितना हो सके आपको, ठीक है, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आप उनके भक्त हो और उनके भक्त हो, ठीक है। हमारे भोले बाबा सीधे सीधे कहते हैं जो हर जीव का है वही हमारा है, ठीक है। तो यदि आप जीवों के प्रति दया भाव रख रहे हो तो आप ईश्वर के हो, ठीक है। भोलेनाथ का कार्ड आया है यहाँ पे। आप यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे हृदय के, बहुत ज्यादा प्योर हार्ट के आप लग रहे हो, ठीक है। और ये आपकी ये खूबसूरती है, हृदय की खूबसूरती है जो भगवान आपसे इतना प्रसन्न है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मंत्र चैंटिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ किसी की अवेकनिंग हो रही है, चक्र जागृत हो रहे हैं, आप चाहे तो जाप कर सकते हैं, ठीक है। ओम की ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। या सातों चक्रा के मंत्र सुन सकते हैं, मतलब बीज अक्षर, ठीक है, मूल मंत्र जो है उसको आप कर सकते हो, ठीक है, उसकी सुन सकते हो। तो डियर ये रहे कुछ मैसेज, हम एक कान्हा के मैसेज लेना चाहेंगे। कान्हा आपको क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज कान्हा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। ये इंद्रियां जो है ना, ये कभी संतुष्ट नहीं होती, इनको बस में करना पड़ता है, इनको काबू इन पे पाना जाता है। और काबू पाने के जानते हैं एक ही मार्ग है, ईश्वर। जितना ईश्वर के करीब रहेंगे, ईश्वर सत्य दिखाएंगे। ना गलत देखो, ना सुनो, ना गलत बोलो, ठीक है। पूरी तरह से मन इंद्रिय को अगर आप वश में कर लिए, अपने कर्म को वश में कर लिए, तो आपको तो भाई बड़े बड़े मुकाम पाने से कोई रोक नहीं सकता, सब इन्हीं का खेल है, ठीक है। तो डियर ये कुछ मैसेज रहे आप लोग के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जो शेयर कर रहे हैं डियर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे व्यूअर्स हो, बहुत प्यारे प्यारे हो, ठीक है। ईश्वर हमेशा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। हम उनके लिए मैसेज ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। यहाँ पे मान सिंह सरपंच जी हैं, थैंक यू मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख ले रही हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पे जो मैसेज नजर आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक स्टार सीड हो, स्टार की एनर्जी में हो, आप एक हीलर भी हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी है, हीलर प्रॉपर्टी है। आप चाहे तो आपके पास लोग अपनी समस्या ढूंढने के लिए आते होंगे, समस्याएं आप सबके सॉल्व करते होंगे, ठीक है। इसलिए आप चाहते भी लोगों के बन सकते हैं, ठीक है, बने हैं इस समय, ठीक है, या बनते रहे होंगे, ठीक है। आपके अंदर ऐसे एक क्वालिटी है। और मैं बताऊं ना, आपके जीवन में डियर कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम डाली गई थी, समस्याएं डाली गई थी किसी दुश्मन, किसी हेटर से द्वारा, और वो स्वयं ही इस समय बंदी बन गया है। कोई चीजें रिवर्स हुई हैं, ठीक है, बड़ी तेजी से रिवर्स हुई हैं। इनका जख्मी हालत हो सकता है, ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। कोई भी जख्म हो सकता है, ठीक है, बीमारी आजारी कोई भी, जो पूरी तरह से इनको तोड़ दे, ऐसा कुछ, ठीक है। एस ऑफ कप्स, आपने जो पूर्ण किया है उसका घड़ा भर चुका है, उफान मार रहा है। फल आपको मिलने वाला तय है, मिलने जा रहा है। याद रखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे आप सत्यवादी नजर आ रहे हैं, सत्य, कट्टर सत्यवादी हो हैं आप, तो अपनी सत्यता को बरकरार रखें, ठीक है। आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ऐसी सुरक्षा कवच आपको मिली हुई है, आप उसका उपयोग करिए, ठीक है। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी परमात्मा हो, जब भी आप दिक्कत में रहें, ठीक है, आप अपनी एनर्जी में आइए और उनसे बताइए, ठीक है, कहिए, ठीक है, उसका समाधान होगा। ओके, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये रही आप लोग की रीडिंग। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109, ठीक है। आप भी संपर्क कर सकते हैं, वल्ली मैसेज करें, कॉल ना करें, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपनों का ख्याल रखिए और खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, और रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। जो भी आपके अपने हैं, आप समझते हैं, उनके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अच्छी चीजें, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करते हैं, अच्छा चीज करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम मोती को चुन चुन कर माला में पिरोते हैं, मतलब माला तैयार करते हैं, सेम इसी तरह हमारा कर्म होता है। जब हम एक एक अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारे घड़े में जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे पूर्ण का घड़ा, पाप का घड़ा, मेरा मानना है, एक मिनट लेंगे, दोनों होता है। और दोनों में पाप जो करते हैं उनका घड़ा एक एक बूंद भरा जाता है, और जो पुण्य करते हैं उनका भी भरा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, पाप का भी विस्फोट करता है, पुण्य का भी। जब पुण्य का करता है आपको दुनिया जानती है, और जब पाप का भी करता है तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो आप किस घड़े वाले हो, जिस घड़े वाले हो वैसा कर्म करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप बाबा, टेक केयर, लव यू ऑल।